चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। दूसरा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तीसरा था फाइबर टू फैब्रिक। फोर्थ था हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद में क्या था, सेपरेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हम अभी तक 5 लेसन जो है हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से लेसन हमने अब तक कंप्लीट कर लिए? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड फिफ्थ। फिफ्थ था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम 5 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा न्यू चैप्टर शुरू, जो कि है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे अराउंड कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब चेंजेस क्या हो सकता है? हर हमारी हाइट ग्रो हो रही है, वो एक चेंज है। प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो एक चेंज है। ठीक है, उसके बाद में हम अ, अब कपड़े को फोल्ड करके रख रहे हैं, वो एक चेंज है ना। आइस बना रहे हैं, आइस से फिर हम वाटर बना रहे हैं, वो चेंज है। तो हमारे अराउंड कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि चेंजेस होते क्या है। ठीक है, तो हमारे अराउंड जो भी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे चेंजेस। ठीक है, जो भी अपना स्टेट चेंज कर रही है। ठीक है, वाटर अगर हम देखें, वाटर पहले किस में था? वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, हम उसको आइस फ्रिज में हम उसे जमा देते हैं, वो हमारा किस में आ गया? वो हमारा आइस फॉर्म में आ गया। जहाँ क्या हुआ, वहां पे एक चेंज हुआ। चेंज किस चीज में हुआ? चेंज हुआ स्टेट में। एक सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हुआ। पहले ही जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट थी, अब वो सॉलिड में हो गया, मतलब वो आइस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम उसे फिर से मेल्ट कर देंगे तो उसकी स्टेट फिर से चेंज हो जाएगी और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हर जगह पे मैंने बताया चेंजेस हो रहे हैं। फील्ड्स में जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, अगर हम अपनी ही बॉडी में देखें तो कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। हमारा जो हम फूड ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, डाइजेस्ट हो रहा है, वो एक चेंज हुआ। ठीक है, हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, हमारे नील्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुए? चेंजेस हुए। ठीक है, तो कोई भी चीज के स्टेट में उसके लेंथ, उसके विड्थ, उसके हाइट या उसके स्टेट में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो क्या है? चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आता है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चीजों के बारे में। ठीक है, अब रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल वो उस टाइप के चेंजेस होते हैं जो कि पहले जिस स्टेट में थे, ठीक है, अब उसमें कोई चेंज आया, उसकी स्टेट चेंज हुई और हम अब क्या कर सकते हैं? फिर से हम उसे उसकी पहले वाली स्टेट में ला सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल हम क्या देखें? हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमने पानी को जो है आइस बना दिया, पानी की हमने फ्रीज किया और हमने क्या बना दी? आइस बना दी। अब वो हमारा क्या हो गया? उसकी स्टेट में एक चेंज आ गया। ठीक है, तो चेंज डिड टेक प्लेस, है ना, तो चेंज हुआ। तो अब क्या हुआ कि अब उसकी तो स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, वो आइस वाटर से आइस बन गया। तो अब हमें क्या करना है? हम उसे अगर फिर से वाटर बना देते हैं तो कैसे बन जाएगा? अगर हम उसे हीट करेंगे या हमने उसे फ्रीजर से निकाल के भी रख दिया तो क्या होगा? वो थोड़ी देर में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? वो फिर से अपनी पहली स्टेट में, पहले क्या था? वो पहले था वाटर, है ना, उसके बाद में क्या बना? आइस बना, उसके बाद में क्या बना? फिर से हमने उसे क्या बनाया? वाटर बनाया। ठीक है, तो क्या हुआ? इसकी स्टेट यहां से यहां चेंज हुई। ठीक है, और यहां से हमने फिर से इसकी स्टेट को चेंज किया, पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि एट द एंड हमें क्या मिला? हमें फिर से यही स्टेट जो है मिल गई। तो क्या हुआ? ये जो हमारा चेंज हुआ वो क्या हुआ? रिवर्सिबल हुआ। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। हम बलून में हमने हवा भरी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पहेली को दिखाया हुआ है ना, उसने क्या किया? बलून में हवा भरी। ठीक है,
हवा भरी क्या हुआ, उसकी साइज एक्सपेंड हो गई, साइज में वो बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ उसका साइज। ठीक है, अगर हम उसके हवा वापस निकाल देते तो क्या हो जाता है, वो फिर से अपने साइज में आ जाता है जिस साइज में वो पहले था। तो ये क्या हुआ, ये भी रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, उसकी साइज और शेप पहले चेंज हुई थी, पर क्या हुआ, जब हमने फिर से उसकी हवा निकाल दी तो उसकी साइज और शेप फिर से पहले जैसी हो गई। तो ये भी क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है, अब एक और हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम सब बनाते हैं ना, हम सब बोट बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं पेपर से, है ना, मजा आती है ना। चलिए, तो अब क्या करना है, आपको फिर से वही करना है। ठीक है, पर हम आप क्या लेंगे, एक वेस्ट पेपर लेंगे। ठीक है, आप एक वेस्ट पेपर लेंगे और क्या करेंगे, आप उसको फोल्ड करके उससे एक एरोप्लेन बनाएंगे। और एक आप दूसरा वेस्ट पेपर लेंगे जिससे क्या आप उसमें एक आउटलाइन बनाएंगे एरोप्लेन की, और फिर आप उसको कट करेंगे। ठीक है, तो फिर अब आपने जो एरोप्लेन फोल्ड करके बनाया था, क्या होगा, आप अगर उस पेपर को फिर से खोल दोगे, है ना, तो क्या होगा, वो फिर से अपने पहली वाली स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, आपने एक पेपर लिया, उससे एरोप्लेन बनाया और फिर उसे फिर से खोल दिया, फिर से अपने पहले वाली स्टेट में आ गया वो। तो क्या हुआ, ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। और वही अभी हमने एक दूसरे पेपर में क्या किया था, आउटलाइन बनाई थी एरोप्लेन की, है ना, आउटलाइन बनाई थी, तो क्या हुआ, अब फिर हमने उस पे उसको कट किया वहां से उस पेपर से। आप क्या, अब वो फिर से आप उसको उस पेपर को पहले जैसा कर सकते हो, नहीं। चलो ठीक है, आप बोलोगे हम उसको टेप से लगा देंगे, अगर आपने उसको टेप से ज्वाइन भी कर दिया तो क्या हुआ, उस पे वो टेप आ गई, तो बेसिकली हमारा पेपर तो पहले जैसा नहीं बचा ना, इज इट, नहीं नहीं बचा। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, हमारा इरिवर्सिबल चेंज हुआ। एरोप्लेन जो हमने फोल्ड करके बनाया था वो हमारा हुआ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज। अब आप बोलेंगे कि आप मैम आपने रिवर्सिबल चेंज तो बता दिया, पर इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। इरिवर्सिबल चेंज वो होता है जब हम कोई चेंज में उस एक पर्टिकुलर चीज का स्टेट जो है चेंज हो जाए। ठीक है, पर और उस चेंज को ना हम फिर से पहले वाली स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेपर को कट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है, हमने इस पेपर में जो एरोप्लेन बनाया था हमने इसको तो यहाँ पे कट कर लिया है। ठीक है, कट कर लिया तो क्या हुआ, अब ये पेपर में यहाँ पे ये कट आ गया। ठीक है, अब तो मतलब क्या हुआ, क्या अब हमारा पेपर पहले जैसा बचा, नहीं। आप उसे अगर इसमें फिर से लगा भी दोगे तो भी ये पहले जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है, मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज की स्टेट जो है चेंज हो गई, जिसको कि आप फिर से नहीं ला सकते हो, तो वो हमारा क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज क्लियर है। चलो हम इरिवर्सिबल के ना और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने एक पेपर को बर्न किया तो क्या हुआ, पेपर को बर्न करने से क्या होता है, पेपर जो है हमारा ऐश बन जाता है ना। पेपर ऐश बन गया तो क्या हुआ, चीज ही चेंज हो गई, क्या था वो, है ना, पेपर हमारा जो है ऐश में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, क्या आप इस ऐश से फिर से पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, उसके बाद में चलो और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मैंने कोई मैथ स्टिक जलाई, ठीक है, अब मैंने वो मैथ स्टिक जलाई, अब वो भी क्या हुआ, वो पहले हमारा सॉलिड फॉर्म में था, एक लकड़ी थी, है ना, छोटी सी। तो क्या हुआ, एक वुड का पार्ट था छोटा सा, क्या हुआ, हमने उसको बर्न किया तो अब वो ऐश के फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है, जिससे कि हम फिर से मैथ स्टिक नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और हमें दे रखा है एक्टिविटी में, क्या दे रखा है, हम जो डो बनाते हैं, डो से फिर रोटी बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ रोटी बेलते हैं और यहाँ हम रोटी को पका लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस डो को बनाया और उससे रोटी बेली। ठीक है, अब ये इसके साइज और शेप में चेंज हुआ, पर हम इसे फिर से इस डो में मिला देंगे। ठीक है, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, हम फिर से उसको, मतलब क्या हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज हो सकता है। पर वहीं एक बार हमने इसको पका दिया, ठीक है, इस रोटी को
हमने यहाँ पका दिया, तो अब क्या ये फिर से हम इसका डो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या हुआ? ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है ये, और ये क्या हो गया? ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज हो गया। क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। चलिए, यहाँ पे ना हमें एक टेबल दी हुई है जहाँ पे क्या हुआ है, कुछ कॉमन चेंजेस बताए गए हैं। ठीक है। जैसे क्या है? रॉ एग टू बॉइल्ड एग, इज इट रिवर्सिबल और नॉट? ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ये टेबल दी हुई है जहाँ पे हमें चेंजेस बताए हुए हैं, फिर हमें ये बताना है कि वेदर ये चेंजेस जो है रिवर्सिबल हैं या फिर इरिवर्सिबल हैं। ठीक है। तो रॉ रॉ एग टू बॉइल्ड एग, क्या फिर वो रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नो। ठीक है, नॉट पॉसिबल। फिर बेटर टू इडली, आपने बैटर से इडली बना ली, इडली से बैटर बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, इज इट रिवर्सिबल और नॉट? गीले कपड़े हैं, गीले कपड़े सूख गए, क्या वो फिर से गीले हो सकते हैं? हो सकते हैं। वापस उस स्टेट में जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है। यस। ठीक है। उसके बाद में है वुलन यार्न टू नेटेड स्वेटर। ठीक है। तो वुलन यार्न को हम जब उसको निट करके क्या हम स्वेटर बनाते हैं, तो अगर हम उसे फिर से खोल देंगे तो वो हमारा फिर से हमें यार्न मिल जाएगा। तो इज इट रिवर्सिबल और नॉट? इट इज रिवर्सिबल। यस। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। ठीक, अगर एक बार ग्रेन से हमने आटा बना दिया, गेहूं से हमने आटा पीस दिया, तो क्या फिर से हम वो पिसे हुए आटे से गेहूं बना सकते हैं? नो। तो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। ठीक है। चलिए, ये 5 हमने यहाँ पे सॉल्व किए, और बचे हुए ये जो सब है ये आपका होमवर्क है, ये अब आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है। प्लस इसमें आपको 5 और ऐसे चेंजेस ऐड भी करने हैं। ठीक है। और फिर आपको मेंशन करना है वो रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? ठीक है। तो क्या और भी तरीकों से चेंज हो सकता है? अभी तक तो हम कैसे बात कर रहे थे? हमने फिजिकल चेंजेस की अभी तक हमने बात की। ठीक है। अब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज जैसे हुआ कि हमने जो पेपर से एरोप्लेन बनाया, वो क्या हुआ? वो फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है। वहीं केमिकल चेंज क्या हुआ? हमने उसी पेपर को जब बर्न किया, तो बर्न करने के बाद में क्या हो गया? पेपर हमारी ऐश में कन्वर्ट हो गई, तो वह हमारा क्या हुआ? वो हमारा हुआ केमिकल चेंज। ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि और भी तरीके हैं क्या चेंजेस लाने के? यस। क्या है? एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो क्या होता है? अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो भी मटेरियल्स हैं, इन सब में ना यहाँ पे, यहाँ, सॉरी, यहाँ पे ना कुछ रिंग्स हैं। ठीक है। क्या है? ये कुछ रिंग्स है, इसमें भी यहाँ रिंग है। ठीक है। यहाँ पे ये कुछ रिंग्स है जिसमें कि हमारा वुडन हैंडल हम डालते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है? हम इस वुडन हैंडल को डालेंगे कैसे? अगर हमने ये रिंग की साइज हमने छोटी कर दी ताकि ये वुडन हैंडल हमारा टाइट रहे, तो हम उसमें वुडन हैंडल डाल ही नहीं पाएंगे। और अगर हमने उसे लूज रखा तो हम उसे बाद में टाइट कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है हमारा, एक्सपेंशन। ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी एक टाइप ऑफ चेंज है। कैसे? हम क्या करेंगे ना, हम इस वुडन रिंग को हम हीट करेंगे। ठीक है। हीट करेंगे तो क्या होगा? वो एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी मतलब वो अपने साइज को बड़ा करेगी। मान लो कि
वो रिंग है, ठीक है, मैंने हाथ से बनाया, ये वो रिंग है, ठीक है, मैंने इसको हीट किया तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगी, बड़ा हुआ ये, ठीक है। पहले ये इतना था, छोटा सा है, अब हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। हमने इसमें अब वुडन हैंडल डाल दिया, ठीक है, वुडन हैंडल डाल दिया। अब क्या करना है, अब जब ये कूल हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में खुद से कूल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये फिर से स्मॉल हो जाएगा साइज में, ठीक है। ये हमारा हमने देख लिया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। मतलब जब हम हीट करते हैं तो जब कोई चीज की साइज बड़ी होती है तो हम उसे बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। और जब वो साइज फिर से छोटी होती है, मतलब वो अपने नॉर्मल साइज में फिर से आ जाती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे, कार्ट व्हील की जब बात हो रही है, इसमें जो मेटल रिम फिक्स करने होते हैं, ये कैसे होता है, ये भी ऐसे ही होता है। हम इस मेटल रिम को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड करती है, मतलब इसकी साइज बढ़ती है। और फिर हम जब इसको लगा देते हैं अपने कार्ट के व्हील में, तो फिर उसके बाद जब ये कूल हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, हमने रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंज देख लिया, हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी देख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में एक चीज आती है, क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या होता है। एक्सोथर्मिक चेंजेस क्या होता है कि जब कोई चीज को आप, जब उसमें चेंजेस जब आते हैं ना किसी चीज में, तो हीट इवॉल्व होती है, मतलब क्या, हीट बाहर आती है। जैसे क्या, जब हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी को बर्न किया हमने, ठीक है, तो हमें हीट फील होती है, क्या हो रहा है, हीट बाहर इवॉल्व हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक चेंजेस, ठीक है। और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने मान लीजिए टंग पे ग्लूकोन डी रखा या ग्लूकोज रखा, तो क्या होगा, हमें ठंडा फील होगा, है ना, हमें हमारी टंग पे ठंडक फील होगी। क्यों होगी वो, इसलिए होगी क्योंकि उसने अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में हीट छोड़ रहा है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, वो चेंज होने के लिए बाहर से, ठीक है, बाहर से अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एंडोथर्मिक। हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी हम देख लिया, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस की, ठीक है, हमने पहले भी बात की, तो अब केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में क्या क्या आ सकता है, ठीक। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख ही लिए, अब केमिकल चेंजेस के और एग्जांपल देखते हैं। हम मिल्क से जब कर्ड बनाते हैं, ठीक। चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात कर रहे थे, है ना। तो फिजिकल चेंजेस के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, है ना। अब हम केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखते हैं, तो अब केमिकल चेंज और क्या हो सकता है। केमिकल चेंज हमने एक तो देख लिया, जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, है ना, वो क्या हो गया, वो हमारा केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, जो कि कुछ बैक्टीरियाज की वजह से हमारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हमारा पेपर बर्न करते हैं, वो हो गया। मैच स्टिक बर्न करते हैं, वो हो गया, उससे क्या हो गया, ऐश बन जाती है, ऐश और कुछ जो धुआं निकलती है उससे, है ना, तो क्या हो गया, हमारा पेपर बेसिकली कन्वर्ट ऐश में और धुएं में कन्वर्ट हो गया, है ना। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में एक और देख सकते हैं हम, अगरबत्ती जब करते हैं घर में, है ना, ये तो हम सब ने देखा ही है। ये तो बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल्स है, कॉमन एग्जांपल्स है, जो हम डेली देखते हैं अपने डेली यूज, डेली लाइफ में, है ना। तो हम जब अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो अगरबत्ती है, क्या हो जाती है, धीरे धीरे हमारी अगरबत्ती धुएं में और ऐश में कन्वर्ट होते हुए चली जाती है ना। तो वो क्या हो गया, हमारे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या क्या देख लिए, हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज देख लिए, केमिकल फिजिकल चेंज देख लिया हमने, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी देख लिया,
ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे प्रोसेस जो है कोई स्लो है या फास्ट है, ठीक है, चेंजेस फास्ट हो रहे हैं या स्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम अगरबत्ती यहाँ पे दे रखा है ना, इंसेंस स्टिक की बात की हुई है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा स्लो चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं अगर हम एक पेपर बर्न करते हैं तो वो चेंज स्लो है या फास्ट है, वो चेंज फास्ट है, ठीक है। तो हमने किस किस बारे में बात कर ली, हमने स्लो चेंजेस और फास्ट चेंज की बात कर ली है। उसके बाद में हमने रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात कर ली है। उसके बाद में हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक चेंज की बात कर ली और हमने केमिकल और फिजिकल चेंज की बात कर ली, ठीक है। चलिए समरी देखें। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर, ठीक है। अब चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, चेंजेस हीट करने से साइज में चेंज आ जाता है, या फिर हमने उसको किसी चीज में मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, तो बेसिकली हमारी जो कोई भी कंपोनेंट है क्या हुआ, वो चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, to walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? क्या बोल रहा है, जब आप पानी से भरे हुए एरिया में जाते हो तो क्या करते हैं हम अपने जो है ड्रेस का जो लेंथ है उसे शॉर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, हम उसे फोल्ड कर लेते हैं, हम अपने पैंट को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, क्या ताकि वो भीगे नहीं। तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है, फिर से हम उसे सीधा कर सकते हैं ना, फिर से उतनी लेंथ हो सकती है हमारे ड्रेस की, तो यस, दिस चेंज इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो वहीं अगर अगर हम इसको शॉर्ट करते, कैसे शॉर्ट करते हैं हम इसको, अगर हम उस पैंट को वहां से कट कर देते तो क्या होता, वो चेंज इरिवर्सिबल, पर अभी क्या है, ये चेंज रिवर्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपने गलती से अपना कोई फेवरेट टॉय है वो आपसे गिर गया और वो टूट गया, ठीक है, पर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो क्योंकि वो आपका फेवरेट टॉय है, तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, दिस चेंज, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपका टॉय ब्रेक हो चुका है, आप हो सकता है उसे फेविकॉल या फेविक्विक से आप उसे जोड़ दो, पर क्या आप उसे फिर से वैसी ही स्टेट में आ जाएगा वो, नो, तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो चेंजेस दिए हुए हैं हमें उन्हें बताना है कि ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो द सॉविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, इज इट रिवर्सिबल और नॉट, दिस चेंज इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, दिस चेंज इज रिवर्सिबल और नॉट, दिस चेंज इज रिवर्सिबल, क्यों, क्योंकि हम उसे फिर से जो है फ्रीज कर सकते हैं, तो दिस चेंज इज रिवर्सिबल, यस। फिर है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये चेंज रिवर्सिबल है या नहीं, दिस चेंज इज रिवर्सिबल, यस। द कुकिंग ऑफ फूड, आप क्या कुक फूड को फिर से रॉ फॉर्म में ला सकते हो, नो, तो ये चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है। द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, इज इट रिवर्सिबल और नॉट, दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। जब मैंगो पक जाता है तो आप उसे फिर से कच्चा मैंगो कैरी बना सकते हो, नो, ठीक है, इसीलिए दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। सोरिंग ऑफ मिल्क, तो दिस चेंज इज रिवर्सिबल और नॉट, नो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हो चुके हैं जिसको कि हम फिर से पहले वाली फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज, नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज, ठीक है।
अगर हमने उस पे कोई ड्राइंग कर दी है, हमने उसे कलर कर दिया है, तो क्या हम फिर से उसको पहले जैसे उसमें ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते हम उसे। ठीक है। अगर हमने इस पे वही जो ड्राइंग है, अगर हमने सिर्फ वो सॉफ्ट पेंसिल से किया है जिसको कि हम इरेज कर सकते हैं, तो वो चेंज रिवर्सिबल है। अदरवाइज अगर हमने उस पे कलर से कर दिया है तो वो चेंज इरिवर्सिबल है। गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है। तो गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की एग्जाम्पल देना है। हमने ऊपर बहुत सारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, तो क्या करना है आपको, वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, आपका होमवर्क हुआ, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। A thick coating of a paste of plaster of Paris, that is POP, is applied over the bandage of a fractured bone. ठीक है, इतना समझे। अ, एक फ्रैक्चर्ड बोन पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बोलते हैं, कोटिंग किया गया है एक बैंडेज के ऊपर। ठीक है। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। ठीक है। ये जब वो ड्राई, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब ड्राई हो जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है। ताकि हमारा जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो मूव ना कर सके। ठीक है। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड? तो क्या वो फिर से हम उसे उसके लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। अगर हमें उसे वहां से फ्रैक्चर्ड बोन जो हमारा है, अगर इन केस हमें उसे वहां से हटाना है या हमारा बोन ठीक हो गया है तो हमें उसे वहां से रिमूव करना है, तो हमें पीओपी को कट करना पड़ता है। ठीक है। हम उसे फिर से उसके पहले वाली फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 7। A bag of cement lying in the open gets wet due to the rain during the night. The next day, the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in cement could be reversed? तो क्या हुआ है यहाँ पे, सीमेंट का एक बैग था जो कि बारिश में रात भर रह गया और अगले दिन सुबह क्या हुआ, धूप आ गई। ठीक है। तो वो गीला हुआ था और फिर वो सूख गया। तो क्या आपको लगता है वो रिवर्सिबल है या वो रिवर्सिबल नहीं है? तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। आई होप ये लेसन आपको क्लियर है। ठीक है। तो ये लिस्ट आपको कंप्लीट करनी है और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। चलिए। तो हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा चेंजेस अराउंड अस, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।